हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो आज हम लेंस मेकर फार्मूला देखेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी आप लेंस ले लेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया है कॉन्वेक्स लेंस, आप यहाँ पे कॉन्केव लेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने लेंस लिया तो उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि वो ग्लास या किसी मटेरियल से, जो भी मटेरियल से बना है, मीन्स वो ग्लास से बना है, तो उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसिडर करेंगे म्यूएल, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और यहाँ पे मीडियम जो सराउंडेड है, मीन्स यहाँ पे हमने वाटर लिया है, चाहे इसे हमने एयर में प्लेस किया है, तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा वो म्यू एम के इक्वल होगा। जो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम कंसिडर करेंगे R1 एंड सेकेंड सरफेस का R2। जो हमें यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है वो है, यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में है। और सेकेंड वन, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की केस में बात करें तो वहाँ पे आता है 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इन दोनों फार्मूले को आज हम प्रूव करेंगे। और ये फार्मूले सिर्फ थिन लेंसेज के लिए वैलिड है, और हमारे जो सिलेबस में लेंसेज हैं वो थिन लेंसेज ही है। मीन्स जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सब पे वैलिड होगा, क्योंकि हम यहाँ पे थिन लेंसेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसे डिराइव करते वक्त, जो कि हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस में पढ़ा है, जो कि है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। अगर इसका आपको डेरिवेशन देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर एक रे डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे लेंस को हम थोड़ा सा थिक लेते हैं, ताकि रे डायग्राम अंदर जो प्रोसेस है, जो रे डायग्राम है, वो क्लियरली आपको विजिबल हो। आप जब भी बनाएंगे थिन लेंसेज बनाएंगे और पेंसिल का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया ओ पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, तो इसकी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि आएगी u के इक्वल। सपोज दैट ये हमने u डिस्टेंस पे प्लेस किया। अब यहाँ से एक रे जाएगी फर्स्ट सरफेस पे, ये है हमारे पास फर्स्ट सरफेस। जब फर्स्ट सरफेस पे जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 C1 से पास होगा। अब आपको पता है कि ये लेस डेंसर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है लेंस। जब डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट रे जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी कुछ इस तरह से। सपोज दैट ये सरफेस नहीं होता तो ये क्या होता, ये जाके इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होती, आई डैश पे। सपोज दैट आई डैश यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है हमारे पास। अब आप कहेंगे हमें दो रेज चाहिए, तो ये आएगी एक दूसरी रेज जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, एज इट इज़ वो आएगी इसी पाथ को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे आई डैश पे कट करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्म होगा। अब ये C1 था, अब ये क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा। अब ये जो पॉइंट है सेकेंड सरफेस का, अब सेकेंड सरफेस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल है और ये हो गया हमारे पास C2। जब ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, आपको पता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अब लाइट रे जा रही है, तो अब क्या करेगी, वो नॉर्मल से अवे जाएगी। मीन्स नॉर्मल से अवे जाएगी तो वो कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पे कट करेगी, और हमारे पास जो एक्चुअली में इमेज बनेगी वो बनेगी आई।
पे, मीन्स फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी आई पे, और ये फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वी के इक्वल होगी। और ये जो आई डैश की जो डिस्टेंस है हम इसे मान लेते हैं वी डैश है, वी डैश की इक्वल है। और जो C1 है यहाँ से, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा फर्स्ट पार्ट का, तो उसे हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R1, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, एंड सेकंड वन इज दिस इज R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड सरफेस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि μ2 जिसमें लाइट रे जा रही है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करेंगे। जब फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो आएगा, μ2 क्या है, जिसमें लाइट रे जा रही है। लाइट रे किस में जा रही है, लेंस में जा रही है, मीन्स यहाँ पे μl रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन v माइनस v क्या होगा, v डैश के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आई डैश पे इमेज बन रही थी तो ये होगा वी डैश के इक्वल। और μ1 क्या होता है, जिसमें से लाइट रे आ रही है, जिसमें से लाइट रे आ रही है वो क्या है, मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा μn अपॉन में u इज इक्वल टू μl माइनस μm बाई R1। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, तो ये R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड सरफेस के लिए अब क्या होगा, जिसमें लाइट रे जा रही है, जिसमें से लाइट रे जा रही है वो क्या है, जिसमें लाइट रे जा रही है वो मीडियम है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन में ये जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, वी पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो वो होगा वी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, जिसमें से लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन यू। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके इक्वल है, वी डैश के इक्वल है, इज इक्वल टू μm माइनस μl अपॉन में R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, उससे पहले आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आप याद करने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे इसके बाद आप लिख सकते हैं आई डैश एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ये आप लिखेंगे तो आपको जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वी डैश कहाँ से आया है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह जब वर्क करेगा तो मीन्स ये वी डैश यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऐड दोनों को, तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से। तो यहाँ पे है लेफ़्ट साइड में फर्स्ट इक्वेशन में μl मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन वी डैश माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन u इज प्लस μm अपॉन v माइनस μl बाई वी डैश इज इक्वल टू, इस पोर्शन को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास μl माइनस μm अपॉन में R1 प्लस μm माइनस μl अपॉन में R2। अब यहाँ पे देखिए ये पोर्शन जो है इससे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये निगेटिव में है, मीन्स ये गॉट कैंसिल आउट, दिस टर्म गॉट कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, μm बाई v माइनस μl बाई u इज इक्वल टू μl माइनस μm बाई r प्लस R1 प्लस μm माइनस μl बाई R2। ये हमारे पास इतना टर्म बचेगा।
इतना टर्म बचेगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एल माइनस ब्रैकेट में म्यू एल माइनस म्यू एम, इसे लिख सकते हैं हम इस तरह से। इसका अगर हम टर्म रीअरेंज करेंगे इस साइड तो क्या होगा, माइनस म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एम, ये हो गया। यहाँ से हम कॉमन लेंगे म्यू एम, यहाँ पे ये म्यू एम था, यहाँ पे एल गलती से हो गया तो ये हो जाएगा म्यू एम। म्यू एम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल की वैल्यू यहाँ से म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लेंगे, म्यू एल माइनस म्यू एम, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एम को इस साइड ले जाएंगे तो म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एम माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाई म्यू एम इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे देखते हैं, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे करते हैं, नहीं तो इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे नीचे नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले इसका एक स्टेप हम बढ़ा के लिख देते हैं, कैसे हमने किया है। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हमने कॉमन लिया था म्यू एल माइनस म्यू एम। अब ये इस साइड से म्यू एम आएगा तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में म्यू एम। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम, ये हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारे पास फार्मूला आएगा। यहाँ पे इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख दें तो जो v की वैल्यू हो जाएगी वो फोकस हो जाएगी, मीन्स जो f के इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस पे जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो उसकी जो इमेज बनती थी वो फोकस पे बनती थी। तो जब इफ़ एक केस लेते हैं, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म एट फोकस पे बनेगी। तो उस केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ के इक्वल हो जाएगा और u इज इक्वल टू इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहाँ से हमें मिलेगा 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास 1/infinity की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो ये आएगा, आपको पता है कि 1/infinity की वैल्यू 0 आती है तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास हमने अभी लेंस मेकर फार्मूले में देखा था, हमें 2 पार्ट प्रूफ करना था, जिसमें था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और एक था 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमने एक पार्ट को यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, तो एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया। और यहीं पे अगर मीडियम जो रहेगा, अगर हमने मीडियम एयर ले लिया, इफ़ मीडियम
if surrounding medium इज एयर, तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 कंसिडर करते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। ये यहाँ पे पूरी तरह से नहीं आया तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। अब हम प्रूफ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मीन्स सेकेंड पार्ट इसका हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। 3 हमारे पास ये है और 4 ये है। 4 का है 1/f इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इस टर्म को हम 1/v माइनस 1/u के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS होता है। यहाँ पे जो RHS इसका है ये इसके इक्वल है, मीन्स ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हमारे पास ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। और ये जो लेंस मेकर फार्मूला है ये वैलिड है थिन लेंसेज के लिए, वैलिड है। और यहाँ पे जो R1 रहेगा मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस, वो वही रहेगा जिस पे इंसिडेंट रे पहले पड़ेगी। इंसिडेंट रे फॉल फर्स्ट, जिस पार्ट पे पहले, सपोज दैट ये लेंस है और अगर इस पार्ट पे पहले पड़ती है रे, मीन्स अगर इंसिडेंट रे पहले इस पे आती है इस पार्ट पे, तो इसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका लेंगे। अगर इस साइड से आती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इसका लेंगे। मीन्स जो फर्स्ट होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे हम कंसिडर करेंगे उसके लिए जिस पे पहले इंसिडेंट रे जा रही है। अगर यहाँ पे एयर की बात करते हैं, अगर मीडियम एयर रहेगा तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और f अगर कॉन्केव लेंस का है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। जो भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसके बाद देखते हैं अगर सराउंडिंग मीडियम हमने एयर ना लेके ऐसा मीडियम ले लिया जो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है, तब क्या होगा। तो यहाँ तक पहले आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस से ज़्यादा हो जाए मीडियम का, तब क्या होगा। तो वहाँ पे जो नेचर ऑफ लेंस है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेचर ऑफ लेंसेज चेंज, नेचर ऑफ लेंस चेंज। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका काम है कन्वर्ज करने का, लेकिन वो क्या करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करने लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस will behave as diverging lens मीन्स जब एयर में था कॉन्वेक्स लेंस, जो उसकी जो एयर है मीडियम, वो क्या था, लेंस से जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव कर रहा था। लेकिन जैसे ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करने लगेगा। और सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड जैसे कॉन्वेक्स लेंस की हमने बात की, अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, इसका भी नेचर चेंज हो जाएगा और ये बिहेव करने लगेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरह। कॉन्केव लेंस विल बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस
कन्वर्जिंग लेंस, जिस पे हम इसे कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा और ये बिहेव करने लगेगा कॉनकेव लेंस की तरह। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ताकि इसे आप अच्छे से डिराइव कर लीजिए। डिराइव करते वक्त आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, जो कि हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस से हम देखा था, μ2 इज इक्वल μ2 बाई वी अपॉन में μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 अपॉन में आर। अगर इस फार्मूले को आप याद रखते हैं तो आप रे डायग्राम से आसानी से लेंस फार्मूले को डिराइव कर लेंगे। यहाँ पे जो μ2 है उसमें क्या है, ये है उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे जा रही है, लाइट रे जा रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जा रही है। और μ1 उसका है जिसमें लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, जिससे लाइट रे आ रही है, आ रही है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ऐड कर लीजिएगा, जिसमें लाइट रे जा रही है और जिससे लाइट रे आ रही है। तो इससे आसानी से आप फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से इसे डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉनकेव लेंस के लिए ट्राई करिएगा, इसी तरह वहाँ भी होगा। आप रे डायग्राम बना के इस फार्मूले के थ्रू R1 R2 की वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। इसे फाइंड आउट करने के बाद जब आप डिराइव करेंगे तो जो हमारे पास मिरर फार्मूला आया था 1/f इज इक्वल टू μl बाई μm -1 अपॉन मेरे 1/r1 -1/r2, उस केस में भी यही आएगा। और 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। ये दोनों फार्मूले आसानी से आप कॉनकेव लेंस के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों लेंसेज के लिए वैलिड है। आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इस पे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद देखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो पढ़ते रहिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।